नमस्कार, भविष्यवाणी 2026 में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। नए साल 2026 ने दस्तक दे दी है। नए साल में कैसा रहेगा आपका करियर, कैसी रहेगी आपकी आर्थिक स्थिति, कैसा रहने वाला है आपका दाम्पत्य जीवन, आज हम इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य आचार्य इंदु प्रकाश मिश्र जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हर किसी को इंतजार रहता है कि इस साल उनकी राशि में क्या कुछ नया होने वाला है। तो आइए सबसे पहले आचार्य जी से ये जान लेते हैं कि वर्ष 2026 में मेष राशि वालों की ग्रह चाल कैसी रहने वाली है। आचार्य जी। बिल्कुल, सबसे पहले तो सभी दर्शकों को आने वाले साल 2026 की मंगल कामनाएं। अब ये आने वाला है, आ चुका है, अब तो चारों तरफ 2026 ही है। तो आइए सबसे पहले आपको बता देता हूं मेष राशि की ग्रह चाल के बारे में। मेष राशि वालों के शनिदेव इस साल पूरे साल 12वें स्थान पर रहेंगे, 12th हाउस पर। देखो, छठा, आठवां, 12वां शनि अच्छा होता है। वर्ष प्रारंभ में वक्रीगत गुरु आपकी जन्मपत्रिका के तीसरे स्थान पर रहेंगे और 11 मार्च को मार्गी होंगे तथा मार्गी गति से गोचर करते हुए 1 जून की देर रात 1:49 और 25 सेकंड पर, यानी 2 जून को आपकी जन्मपत्रिका के चौथे स्थान पर गोचर करने लगेंगे, जो बहुत ही शानदार गोचर माना जाएगा। और 31 अक्टूबर 2025 को सिंह राशि में चले जाएंगे। राहु जन्मपत्रिका के 11वें स्थान पर रहेंगे तथा 5 दिसंबर को 10वें स्थान पर आ जाएंगे। राहु तो राज्य कारक कहा, 10वें स्थान पर आकर राहु राज्य में भला करेंगे। केतु आपकी जन्मपत्रिका के 5वें स्थान पर गोचर करेंगे और 5 दिसंबर को आपकी जन्मपत्रिका के चौथे स्थान पर गोचर करने लगेंगे। तब अपनी जमीन, उसके गाड़ी वगैरह की चोरी का से बचाइएगा उसको। सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि वालों के करियर की। तो मेष राशि वालों, ये वर्ष करियर की दृष्टि से आपको बहुत कुछ देकर जाने वाला है। आपको भाग्य का साथ मिलेगा, जीवन में उन्नति होगी, बिजनेस धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और अच्छा फलेगा। आपको ऑफिस में अपने काम के लिए सम्मानित भी किया जा सकता है। इस साल आपको अपने करियर में आगे बढ़ने के कई ऐसे मौके मिलेंगे जैसा आपने सोचा भी नहीं होगा। और अब बात करेंगे आपकी आर्थिक स्थिति की। तो मेष राशि वाले जातकों का आर्थिक पक्ष इस वर्ष काफी अच्छा बना रहेगा। अब देखिए, तीसरा गुरु है, वक्री है, लेकिन ये जल्दी ही इसका वक्रत्व तो समाप्त हो जाएगा, मार्गी हो जाएगा और मार्गी होकर भी आपके चौथे घर में आएगा। तो तीसरा गुरु आपके भाग्य को पूर्ण दृष्टि से देखेगा। यदि खुद का कुछ बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो ये वर्ष आपकी कामनाओं को पूरा करने वाला होगा, बशर्ते कि आपको मेहनत व ईमानदारी से अपने काम करते रहना होगा। मेष राशि वालों, वर्ष 2026 में आपका वैवाहिक जीवन शानदार रहेगा। वर्ष की शुरुआत ही आपके जीवन में पारिवारिक सुख व समृद्धि लेकर आएगी। आपका जीवन साथी आपकी भावनाओं की कदर करेगा। गुरु और शुक्र का राशि परिवर्तन आपको प्रसन्नता का स्वाद प्रदान करेगा। अब बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की। तो स्वास्थ्य के लिहाज से मेष राशि वालों के लिए वर्ष 2026 ठीक रहने वाला है। वर्ष के आरंभ में सर्दी, जुकाम, सिरदर्द हो सकते हैं, लेकिन जल्दी ही सब ठीक भी हो जाएगा। अपने आसपास की सफाई पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। मेष राशि के छात्रों को इस वर्ष अपना लक्ष्य पाने के लिए थोड़ी और मेहनत करने की आवश्यकता है। इस साल के अंत तक विदेश में पढ़ाई का मौका मिलने की संभावना है। कैंपस सिलेक्शन से अच्छी जॉब मिलने की संभावना बन रही है। आध्यात्मिक शिक्षा के लिए मई के बाद अच्छा समय है। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को एकाग्रता में बढ़ोतरी होगी। तो आचार्य जी ने विस्तार से बताया कि मेष राशि वालों के लिए साल 2026 में क्या कुछ नया होने वाला है। और अब वक्त है आगे बढ़ने का, यानी कि वृष राशि के लिए कैसी है साल 2026 की शुरुआत। तो सबसे पहले बात वृष राशि वालों के ग्रह चाल की। तो वृष राशि वालों, इस वर्ष शनिदेव पूरे साल आपके 11वें स्थान पर रहेंगे कामना पूर्ति में। वर्ष प्रारंभ में वक्रीगत गुरु आपकी जन्मपत्रिका के 2nd हाउस में स्वभाव में रहेंगे और 11 मार्च को मार्गी हो जाएंगे
और मार्गी गति से गोचर करते हुए 1 जून की देर रात 1:49 और 25 सेकंड यानी 2 जून को आपकी जन्मपत्रिका के तीसरे स्थान पर गोचर करने लगेंगे और 31 अक्टूबर को सिंह राशि में चले जाएंगे। वर्ष 2026 के शुरुआत में राहु आपकी जन्मपत्रिका के 10वें स्थान पर रहेंगे तथा 5 दिसंबर को आपके 9वें स्थान पर आ जाएंगे। वहीं केतु चौथे स्थान पर गोचर कर रहे होंगे और 5 दिसंबर को तीसरे स्थान पर गोचर करने लगेंगे। तो ये रही वर्ष 2026 में आपके ग्रहों की चाल। अब बात वृष राशि वालों के करियर की। वृष राशि वालों करियर के दृष्टिकोण से ये वर्ष आपको मिले जुले परिणाम देगा। आपके लिए ये वर्ष परिश्रम से भरा है। वर्ष 2026 की शुरुआत में आपको अपने हर कार्य में सफलता पाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। इस साल नौकरी ढूंढ रहे युवाओं के लिए भी अच्छी खबर है। और अब बात करेंगे आपके आर्थिक स्थिति की। वृष राशि वालों वर्ष 2026 की शुरुआत आर्थिक दृष्टि से मिली जुली रहने वाली है। आपको अपने प्रयासों का परिणाम मिलेगा। खर्चों में अचानक वृद्धि के आसार बन रहे हैं। इस वर्ष आपको अपने खर्चों का बजट बनाना होगा। वर्ष 2026 का शुरुआती समय किसी भी तरह के निवेश के लिए अच्छा नहीं रहेगा। और अब बात करेंगे आपके दाम्पत्य रिश्ते की। तो वृष राशि वालों इस वर्ष आपके जीवन में प्रेम की नई शुरुआत हो सकती है। साल 2026 में आपकी मैरिड लाइफ एकदम स्मूथ रहेगी। सब कुछ सही से और अच्छे से चलता रहेगा। आप दोनों के बीच आपसी समझ बनेगी। इस वर्ष दाम्पत्य जीवन में कुछ नया अनुभव मिलेगा। और अब बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की। वृष राशि वाले वर्ष 2026 की शुरुआत से ही अपनी फिटनेस का बहुत ध्यान देंगे। आपकी मानसिक उलझनें समाप्त होंगी। आप पूरे वर्ष खुश रहेंगे और चुस्ती फुर्ती से अपने काम करते रहेंगे। वर्ष 2026 की शुरुआत ही आपके जीवन में सकारात्मकता लाएगी। पहले से चल रही स्वास्थ्य समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा। वृष राशि वाले छात्रों की बात में शिक्षा के संदर्भ में जो स्टूडेंट्स हैं उनको अपने एजुकेशन के क्षेत्र में बड़ी सफलता हासिल होगी। प्रतियोगिता परीक्षा और सिविल सेवा परीक्षा का रिजल्ट खुश करने वाला होगा। विदेश में जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने का सपना भी इस वर्ष पूरा होगा। आपकी संतान की शिक्षा में भी उन्नति होगी। इस कुल मिलाकर ये साल शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन रहने वाला है। आइए अब आचार्य जी से ये भी जान लेते हैं कि साल 2026 में मिथुन राशि वालों की ग्रह की चाल कैसे रहेगी। आचार्य जी। बिल्कुल मिथुन राशि वालों ग्रहों की चाल कुछ बदल नहीं गई है। जो मेष और वृष की थी वही चाल है, यानी शनि उसी राशि में है जहां थी। मिथुन राशि वालों के लिए इस वर्ष शनिदेव पूरे साल आपके 10th हाउस पर गोचर करेंगे और वर्ष प्रारंभ में वक्रीगत गुरु जन्मपत्रिका के पहले स्थान पर यानी लग्न पर रहेंगे। तो ये साल बड़े स्वाभिमान के साथ गुजरने वाला है। और 11 मार्च को मार्गी होने तथा मार्गी गति से गोचर करते हुए 1 जून की देर रात 1:49 और 25 सेकंड यानी कि 2 जून को आपकी जन्मपत्रिका के 2nd हाउस पर गुरु गोचर करने लगेंगे और 31 अक्टूबर को सिंह राशि में चले जाएंगे। वर्ष 2026 के शुरुआत में राहु आपकी जन्मपत्रिका के 9वें स्थान पर रहेंगे तथा 5 दिसंबर को आपके 8वें स्थान पर आ जाएंगे। वहीं केतु तीसरे स्थान पर होंगे तथा 5 दिसंबर को दूसरे स्थान पर गोचर करने लगेंगे। तो ये रही वर्ष 2026 में आपके ग्रहों की चाल। और सबसे पहले बात करेंगे करियर की। तो मिथुन राशि वालों इस वर्ष करियर की दृष्टि से जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए यह साल बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। इस वर्ष पदोन्नति का अवसर प्राप्त होगा। साथ ही सैलरी में भी बढ़ोतरी होगी। आपके जीवन में सफलताओं के द्वार खोलने वाले हैं। आप एक के बाद एक सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएंगे। और अब बात करेंगे आपकी आर्थिक स्थिति की। तो मिथुन राशि वालों आपकी आर्थिक स्थिति इस साल अच्छी रहेगी। हालांकि द्वितीय चंद्रमा 12वें रहेगा
लेकिन ये अपने वर्ष प्रवेश के समय, लेकिन वो अपनी उच्च राशि में, वृष राशि में होगा। आपको धन के मामले में कोई परेशानी नहीं होगी। बिजनेसमैन को कोई बड़ी डील मिलेगी जिसे पाकर वो काफ़ी खुश होंगे। और अब बात करते हैं दाम्पत्य रिश्तों की, तो मिथुन राशि वालों, वर्ष 2026 आपके जीवन के सबसे यादगार सालों में से एक होगा। आपके जीवन में प्यार की बरसात होगी। साल 2026 की शुरुआत में ही देवगुरु बृहस्पति आपके प्रथम भाव में गोचर करेंगे, जिसके चलते आपके वैवाहिक जीवन में खुशियों की बरसात होगी। आपके निजी रिश्तों में नजदीकियां बढ़ेंगी। और अब बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की, तो मिथुन राशि वालों, 2026 आपके लिए उत्तम सेहत लेकर आएगा। काम का प्रेशर अधिक रहने की वजह से इस साल आप थोड़ा उलझन महसूस करेंगे। काम के साथ साथ आराम का भी ख्याल रखें। आपकी सेहत खिली खिली रहेगी और आप खुश रहेंगे। तो रही बात शिक्षा की, तो वर्ष 2026 शिक्षा के नजरिए से ठीक ही रहेगा। वर्ष बदलाव के समय पंचमेश अस्त है। इस वर्ष के शुरुआती महीने छात्रों को अपनी पढ़ाई को लेकर कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। छात्र अपनी पढ़ाई के प्रति पूरी निष्ठा के साथ मेहनत करें। साल 2026 में कोई टेक्निकल काम सीखेंगे जिसका आपको लाभ मिलेगा। अब आचार्य जी से हम ये जानेंगे कि साल 2026 में कैसी रहेगी कर्क राशि वालों के ग्रहों की चाल। आचार्य जी, कर्क राशि वालों के ग्रहों की चाल के बारे में बात करें तो इस वर्ष शनिदेव पूरे साल आपके 9th हाउस में रहेंगे, 9वें घर, भाग्य में। प्रारंभ में वक्रीगत गुरु आपकी जन्मपत्रिका के 12वें स्थान पर रहेगा और 11 मार्च को मार्गी होने तथा मार्गी गति से गोचर करते हुए 1 जून की देर रात 1:49 पर यानी 2 जून को आपकी जन्मपत्रिका के पहले यानी लग्न स्थान पर गोचर करने लगेगा और 31 अक्टूबर को सिंह राशि में चला जाएगा। वर्ष 2026 की शुरुआत में राहु आपकी जन्मपत्रिका के 8वें स्थान पर रहेंगे और 5 दिसंबर को आपके 7वें स्थान पर आ जाएंगे। वहीं केतु आपके जन्मपत्रिका के 2 स्थान पर गोचर कर रहे होंगे तथा 5 दिसंबर को लग्न स्थान पर गोचर करने लगेंगे। तो ये रही वर्ष 2026 में आपके ग्रहों की चाल। इस साल आपका करियर अत्यंत संघर्षपूर्ण रहने वाला है। आपके करियर का मालिक वर्ष परिवर्तन के समय अस्त है। आप हाई कोर्ट, आयरन से रिलेटेड वर्क जैसे क्षेत्र से जुड़ेंगे। जो लोग अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं उन लोगों को थोड़ा ट्रैवल करना पड़ेगा। कई लोगों से बिजनेस की मीटिंग के लिए आपको मिलना पड़ेगा। और अब बात करेंगे आपकी आर्थिक स्थिति की। कर्क राशि वालों, इस साल आपकी आर्थिक स्थिति ठीक ठाक रहने वाली है, लेकिन जुड़ा हुआ धन भी कट कट कर बहता रहेगा, मतलब जाने के संदेश ज्यादा है। इस साल व्यापार में आपको काफी संघर्ष देखने को मिलेगा। साल 2026 के अंत तक आपका घर लेने का सपना अगर कोई है तो पूरा हो सकता है, यानी आप अपना घर खरीद सकते हैं। ये एक शुभ संदेश है, आपको बधाई। और अब हम बात करेंगे आपके दाम्पत्य रिश्ते की। वर्ष 2026 कर्क राशि के विवाहित लोगों के लिए मिले जुले परिणाम लेकर आएगा। इस बीच जीवन साथी की गतिविधियां कुछ संदेहास्पद हो सकती हैं, लेकिन उस पर अधिक विचार करने से अच्छा है कि आप इस मुद्दे पर खुलकर उनसे बात कर लें, ताकि आगे चलकर किसी प्रकार की परेशानी ना हो। साल के शुरुआत में वैवाहिक जीवन में बिगड़ी हुई चीजें खुद ब खुद सही रास्ते पर आने का रास्ता खुल रहा है। आप कोशिश करके ला सकते हैं। और अब बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की। तो कर्क राशि वालों, 2026 में स्वास्थ्य के लिहाज से इस साल आपको थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है। थोड़ी सी लापरवाही आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती है। पेट संबंधी समस्या से बचने के लिए कॉन्स्टिपेशन से खासतौर से
अपने खान पान पर विशेष ध्यान देना होगा, अपने वजन को भी कंट्रोल रखना होगा, आपको अपनी फिटनेस की तरफ ध्यान रहेगा। और कर्क राशि वालों, वर्ष की शुरुआत में आपका ध्यान अपने लक्ष्य को पाने में रहेगा। आपको कोई पार्ट टाइम जॉब मिलेगी करियर की दृष्टि से। आपकी पढ़ाई से आपके अध्यापक खुश रहेंगे, जो आपको अपने लक्ष्य को पाने में मददगार साबित होंगे अगर आप स्टूडेंट हैं तो। आचार्य जी से हम ये भी जान लेते हैं कि साल 2026 में कैसी रहेगी सिंह राशि वालों के ग्रहों की चाल। आचार्य जी। बिल्कुल, सबसे पहले बात करेंगे सिंह राशि के ग्रहों की चाल की। तो इस वर्ष शनिदेव पूरे साल आपके 8वें स्थान पर रहेंगे। वर्ष के प्रारंभ में वक्री गुरु आपकी जन्मपत्रिका के 11वें स्थान पर रहेंगे और 11 मार्च को मार्गी होंगे तथा मार्गी गति से गोचर करते हुए 1 जून की देर रात 1:49 और 25 सेकंड यानी 2 जून हो चुका होगा। 2 जून को आपकी जन्मपत्रिका के 12वें स्थान पर गोचर करने लगेंगे और 31 अक्टूबर को वे सिंह राशि यानी लग्न स्थान पर गोचर करेंगे। वर्ष 2026 की शुरुआत में राहु आपकी जन्मपत्रिका के 7वें स्थान पर रहेंगे तथा 5 दिसंबर को आपके 6ठे स्थान पर आ जाएंगे। वहीं 9 वर्ष के प्रारंभ में केतु आपकी जन्मपत्रिका के पहले यानी लग्न स्थान पर गोचर कर रहे होंगे और 5 दिसंबर को आपकी जन्मपत्रिका के 12वें स्थान पर गोचर करने लगेंगे। तो ये रही वर्ष 2026 में आपके ग्रहों की चाल। तो जान लेते हैं सिंह राशि के करियर की। सिंह राशि वालों के लिए वर्ष 2026 ढेर सारे अवसर और खूब सक्सेस लेकर आ रहा है। इस साल की शुरुआत में आपको मनचाही नौकरी मिल सकती है, यानी बड़ी कंपनी और अच्छा पैकेज मिलेगा। आप अपनी कार्य क्षमता से अपने सीनियर्स को और लोगों को प्रभावित करने में सफल होंगे। और अब बात करेंगे आपकी आर्थिक स्थिति के बारे में। सिंह राशि वालों, वर्ष 2026 की शुरुआत आपके जीवन में आर्थिक उन्नति लेकर आ रही है। देवगुरु बृहस्पति आपके 11वें स्थान में गोचर करके आपके जीवन में सकारात्मक परिणाम लाएंगे। इस वर्ष आपके बिजनेस में बड़ा परिवर्तन आएगा। यदि आप साझेदारी में कुछ नया पाने की सोच रहे हैं, कुछ नया करने की सोच रहे हैं, तो 2026 आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। सिंह राशि वालों, इस वर्ष प्यार के मामले में कभी खुशी कभी गम जैसे हालात बनेंगे। आपके वैवाहिक जीवन में मधुरता बढ़ेगी। आपको एक नएपन, एक नई ताजगी का एहसास होगा। जीवन साथी हर कदम पर आपका भरपूर साथ देंगे। अविवाहित जातकों के घर शादी की शहनाई गूंज सकती है। और अब बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की। सिंह राशि वालों को वर्ष 2026 में अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। कभी कभी मानसिक उलझनों का सामना भी करना पड़ सकता है, लेकिन जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा। अपने खान पान का उचित ध्यान न रखने से आपको आलस्य महसूस होगा। बेवजह की भागदौड़ से थोड़े उलझन में आ सकते हैं। जहां तक बात छात्रों की है, तो इस साल छात्रों को कई सुनहरे मौके मिलेंगे। फिर भी पढ़ाई को गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। ऑनलाइन ट्यूशन या कोचिंग से जुड़े कामों में अच्छी सफलता मिल सकती है। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को सफलता मिलेगी। तो आचार्य जी ने हमें सिंह राशि वालों के बारे में सब कुछ विस्तार से बताया, लेकिन अब वक्त है अगली राशि की ओर बढ़ने का, यानी कि बात होगी कन्या राशि की। तो आचार्य जी से ये जान लेते हैं साल 2026 में कन्या राशि वालों की ग्रह चाल क्या कहती है। आचार्य बिल्कुल, कन्या राशि वाले इस वर्ष शनिदेव पूरे साल आपके 7वें स्थान पर गोचर करेंगे, यानी 7th में बैठेंगे, आपको पूर्ण दृष्टि देखेंगे और खूब ढेर से करेक्शन मारेंगे आपके शरीर में। आपसे योग कराएंगे, एक्सरसाइज कराएंगे, दौड़ाएंगे। दूसरी तरफ वर्ष प्रारंभ में वक्रीगत गुरु आपकी जन्मपत्रिका के 10वें स्थान पर रहेंगे और 11 मार्च को मार्गी होने, और अब देखो ये आपके करियर में हानि भी करेंगे। 11 मार्च को मार्गी हो जाएंगे और मार्गी गति से गोचर करते हुए 1 जून की देर रात 1:49 पर यानी 2 जून को
आपकी जन्मपत्रिका के एकादश स्थान पर गोचर करने लगेंगे। यहीं से आपके पदोन्नति का रास्ता प्रशस्त हो जाएगा, पदोन्नति मिलेगी। और 31 अक्टूबर को गुरु सिंह राशि में चले जाएंगे। वर्ष 2026 की शुरुआत में राहु जन्मपत्रिका के 6ठे स्थान पर रहेंगे और 5 दिसंबर को 5वें स्थान पर आ जाएंगे। वहीं 9 वर्ष के प्रारंभ में केतु 11वें स्थान पर गोचर कर रहे हैं और 5 दिसंबर को आपकी जन्मपत्रिका के 10वें स्थान पर गोचर करने लगेंगे। तो ये रही वर्ष 2026 में आपके ग्रहों की चाल। और सबसे पहले बात करेंगे करियर की। तो कन्या राशि वालों, ये साल आपके करियर की दृष्टि से जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके लिए साल बहुत बढ़िया रहने वाला है। आपको झटके से लगेगा कि नुकसान हुआ, लेकिन सीनियर आपके काम से बहुत प्रसन्न रहेंगे। अपने ऊपर काम के बोझ को अधिक हावी ना होने दीजिए। नया व्यापार शुरू करने का प्लान बनाएंगे। अगर आप विदेश में जॉब पाना चाहते हैं तो इस वर्ष आपको अनुकूल अवसर मिलेंगे। और अब बात करेंगे कन्या राशि की आर्थिक स्थिति के बारे में। तो कन्या राशि वालों, ये वर्ष आपके लिए आर्थिक स्थिति की दृष्टि से बहुत श्रेष्ठ है, अच्छा है। आपको अपने बिजनेस में फायदा मिलेगा। बिजनेसमैन को कोई बड़ी डील मिलेगी, जबकि नौकरी पेशा लोगों को कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छी इनकम मिलेगी। साल 2026 में आपको किसी तरह की पैसों से जुड़ी परेशानी नहीं होगी। कन्या राशि वालों, इस साल आपके जीवन साथी का पूरा सहयोग आपको मिलेगा। आप अपने जीवन साथी के साथ किसी धार्मिक स्थल की यात्रा पर जाएंगे। कार्यों में जीवन साथी का सहयोग आपको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन देगा। लंबे समय से संतान के इच्छुक जातकों की इच्छा पूरी होगी। अगर अपनी ईगो को किनारे रखेंगे तो दाम्पत्य रिश्ते और भी बेहतर होंगे। और अब बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की। तो कन्या राशि वालों, ये वर्ष आपकी सेहत के लिहाज से मिला जुला रहने वाला है। फास्ट फूड कम करें, ज़्यादा तला हुआ खाना खाने से बचें। और अब आचार्य जी से हम जानेंगे कि साल 2026 में कन्या राशि वालों की पढ़ाई लिखाई का हाल कैसा रहेगा, यानी कि छात्रों के लिए ये साल कैसा रहेगा। आचार्य जी। कन्या राशि वालों, इस वर्ष शिक्षा में आ रही रुकावटें खत्म होंगी। पढ़ाई के प्रति एकाग्रता बढ़ेगी, जिससे आपका मन पढ़ाई में लगेगा और अच्छे परिणाम मिलेंगे। विदेश में पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए ये साल बीते साल से बेहतर रहने वाला है। छात्रों को किसी प्रतियोगी परीक्षा का फॉर्म भरने का मौका मिलेगा। आप बेहतर शिक्षा पा सकते हैं। और अब समय है तुला राशि के बारे में जानने का। आचार्य जी, सबसे पहले हमारे दर्शकों को नए साल में तुला राशि के ग्रहचाल के बारे में विस्तार से बताइए। जरूर बताइए, जानिए। तुला राशि वालों, इस वर्ष शनिदेव पूरे साल आपके 6ठे स्थान पर रहेंगे। वर्ष प्रारंभ में वक्री गुरु आपके 9वें स्थान पर रहेंगे और 11 मार्च को मार्गी होंगे तथा मार्गी गति से गोचर करते हुए 1 जून की देर रात 1:49 पर यानी 2 जून को 10वें स्थान पर गोचर करने लगेंगे और 31 अक्टूबर को गुरु सिंह राशि में गोचर कर जाएंगे। वर्ष 2026 की शुरुआत में राहु आपके 5वें स्थान पर रहेंगे तथा 5 दिसंबर को 4थे स्थान पर आ जाएंगे। वहीं 9 वर्ष के प्रारंभ में केतु आपके 10वें स्थान पर गोचर कर रहे होंगे तथा 5 दिसंबर को आपकी जन्मपत्रिका के 9वें स्थान पर गोचर करने लगेंगे। तो ये रही वर्ष 2026 में आपके ग्रहों की चाल। और अब जान लेते हैं तुला राशि के करियर का हाल। तुला राशि वालों, इस साल आप अपनी कड़ी मेहनत से सफलता हासिल करने में सफल होंगे। इस वर्ष में आप लेखक, बिजनेस सेक्टर, फूड सेक्टर जैसे क्षेत्रों में अपना हाथ आजमाएंगे। इसके अलावा आप कैमरा डिजाइनिंग, कंप्यूटर कोर्स, फोटोग्राफी जैसे सेक्टर में भी जा सकते हैं। और अब बात करेंगे आपकी आर्थिक स्थिति की। तुला राशि वालों, इस वर्ष आपकी आर्थिक स्थिति में थोड़ा उतार चढ़ाव रहेगा। इस वर्ष आपके ऊपर पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। आपको कई अच्छे परिणाम मिलेंगे। आपका रुका हुआ पैसा आपको मिलेगा।
और अब बात करेंगे आपके दाम्पत्य रिश्ते की। तो तुला राशि वालों, इस वर्ष आपका दाम्पत्य जीवन सामान्य रहेगा। लवमेट को थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। अपने लवमेट के साथ बात करते वक्त थोड़ा सावधान रहें, किसी नेगेटिव या गलतफहमी का शिकार होने से बचें। इस साल आप अपने दाम्पत्य रिश्ते में हो रही अनबन से छुटकारा पाने के लिए अपने रिश्ते में थोड़ी सी ढील दीजिए। तुला राशि वालों, ये साल आपकी सेहत के लिहाज से मिश्रित फल प्रदान करेगा। वर्ष 2026 की शुरुआत आपके लिए अच्छी रहेगी। इस साल आप एक फिटनेस रूटीन अपना सकते हैं जो आपको लंबे समय तक सेहतमंद रहने में मदद करेगा। और अब हम जानेंगे कि तुला राशि वालों की शिक्षा के लिहाज से ये साल कैसा रहेगा। आचार्य जी। तुला राशि वालों, ये साल आपके लिए शिक्षा की दृष्टि से शानदार रहने वाला है। इस साल छात्रों का मन अपने आप पढ़ाई में लगेगा। आपको उच्च शिक्षा पाने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। प्रतियोगी परीक्षा का रिजल्ट बेटर आएगा। पढ़ाई में सफलता प्राप्त करने के लिए माता सरस्वती की उपासना करने से लाभ होगा। अब समय है राशि चक्र की 8वीं राशि यानी कि वृश्चिक राशि के बारे में जानने का। तो सबसे पहले अब आचार्य जी से हम ये बात करेंगे कि साल 2026 के लिहाज से वृश्चिक राशि वालों के ग्रहों की चाल क्या कहती है। आचार्य जी। वृश्चिक राशि वालों, इस वर्ष शनिदेव पूरे साल आपके 5वें स्थान पर रहेंगे। वर्ष के प्रारंभ में वक्रीगत गुरु आपकी जन्मपत्रिका के 8वें स्थान पर रहेंगे और 11 मार्च को मार्गी होंगे तथा मार्गी गति से गोचर करते हुए 1 जून की देर रात 1:49:25 पर यानी कि 2 जून को 9वें स्थान पर गोचर करने लगेंगे और 31 अक्टूबर को गुरु सिंह राशि में गोचर कर जाएंगे। वर्ष 2026 के शुरुआत में राहु आपके 4थे स्थान पर रहेंगे तथा 5 दिसंबर को 3रे स्थान पर आ जाएंगे। वहीं 9 वर्ष के प्रारंभ में केतु आपके 9वें स्थान पर गोचर कर रहे होंगे और 5 दिसंबर को जन्मपत्रिका के 8वें स्थान पर गोचर करने लगेंगे। तो ये रही वर्ष 2026 में आपके ग्रहों की चाल। और अब बात आपके करियर की। ये वर्ष आपके करियर की दृष्टि से ठीक रहेगा। अगर आप प्राइवेट जॉब में हैं तो आपको नए मौके मिलेंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए ये वर्ष बेहतरीन रहेगा। इस वर्ष में नौकरी ढूंढ रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। साल के मध्य तक आपको एक अच्छी नौकरी की प्राप्ति होगी। इस साल आपको धन के मामले में पहले से रणनीति बनाकर रखनी पड़ेगी। नए कारोबार की शुरुआत करने से पहले अपनी आर्थिक स्थिति चेक कर लें तो ठीक रहेगा। इस वर्ष में आप अपने कार्यस्थल और अपने बिजनेस से जुड़े मामलों में सोच विचार करके ही फैसला लें। अगर आप सरकारी नौकरी करते हैं तो इस साल मनपसंद जगह पर ट्रांसफर मिलेगा। इस वर्ष आपका व्यापार दूसरे शहरों में भी फैलेगा। और अब बात करेंगे आपके दाम्पत्य रिश्ते की। साल 2026 में आपके दाम्पत्य रिश्ते में मजबूती बढ़ेगी। इस साल आप थोड़े जज्बाती हो सकते हैं। रिश्तों में अपने जज्बातों को काबू में रखने की जरूरत है। पहले से चली आ रही अनबन दूर होगी। जीवन में बच्चों की मौजूदगी से घर की खुशियां बढ़ेंगी। स्वास्थ्य संबंधी मामलों में ये साल आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। आपको कोई पुरानी स्वास्थ्य संबंधी समस्या जैसे आपके घुटनों में दर्द, पेट में दर्द आदि से सावधान रहने की आवश्यकता है। इस वर्ष आप ज्यादा लापरवाही न करें, अन्यथा आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। फास्ट फूड थोड़ा अवॉइड करें। शिक्षा के लिहाज से साल ठीक रहने वाला है। उच्च शिक्षा पाने के लिए सिर्फ थोड़ा सा प्रयास करना होगा। शिक्षा की दृष्टि से देखें तो इस साल पढ़ाई पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। अच्छे परिणाम के लिए अपने से बड़ों का सहयोग लेने के लिए बिल्कुल न हिचकें। इस साल प्रतियोगी परीक्षाओं में अटेम्प्ट जरूर करें। बिल्कुल, तो आचार्य जी ने हमें वृश्चिक राशि के बारे में बता दिया। वक्त है अगली राशि यानी कि धनु राशि के बारे में जानने का। आचार्य जी, साल 2026 में जो धनु राशि वाले हैं उनके लिए ग्रहों की चाल क्या कहती है? तो धनु राशि वालों, इस वर्ष शनिदेव
पूरे साल आपके चौथे स्थान पर रहेंगे। माता, भूमि, भवन, वाहन। वर्ष के प्रारंभ में वक्रीगत गुरु आपकी जन्म पत्रिका के 7वें स्थान पर रहेंगे, पत्नी स्थान पर, और 11 मार्च को मार्गी होंगे तथा मार्गी गति से गोचर करते हुए 1 जून की देर रात 1:49 और 25 पर यानी 2 जून को आपकी जन्म पत्रिका के 8वें स्थान पर गोचर करने लगेंगे और 31 अक्टूबर 2026 को गुरु सिंह राशि में चले जाएंगे। वर्ष 2026 की शुरुआत में राहु जन्म पत्रिका के 3 स्थान पर रहेंगे तथा 5 दिसंबर को आपके दूसरे स्थान पर आ जाएंगे। वहीं नव वर्ष के प्रारंभ में केतु आपकी जन्म पत्रिका के 9वें स्थान पर गोचर कर रहे होंगे तथा 5 दिसंबर को आपकी जन्म पत्रिका के 8वें स्थान पर गोचर करने लगेंगे। और अब बता दें करियर कैसा रहेगा, तो धनु राशि वालों करियर की दृष्टि से ये साल उम्मीद से बहुत ज़्यादा बढ़िया रहेगा। इस साल आपका ध्यान एकदम सही निशाने पर होगा। अपनी मेहनत व सकारात्मक व्यवहार के जरिए आप इस समय का पूरा लाभ लेंगे। इस वर्ष आर्थिक मामलों में आपकी स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। कारोबार में एक कदम बढ़ाने से पहले आप अपने बड़े या जो बड़ों के समान हैं उनकी राय लें या फिर तीसरे राहु का साथ आपको से बड़े बड़े पराक्रम कराएगा। पैसों के लेन देन से थोड़ा सतर्क रहें। और अब बात करेंगे आपके दाम्पत्य रिश्ते की। इस साल जीवन साथी से जॉब एवं व्यापार के सिलसिले में या किसी भी कारण दूरी हो सकती है। इसके बावजूद भी आप दोनों के बीच अच्छा तालमेल बना रहेगा। लवमेट के लिए वर्ष 2026 काफ़ी शानदार रहने वाला है। इस वर्ष संतान पक्ष से कोई बड़ी खुशखबरी प्राप्त होगी। और अब बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की। आपके स्वास्थ्य के लिए ये साल मिला जुला रहेगा। आप अपने स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सतर्क रहें, ज़्यादा लापरवाही न करें, ज़्यादा टेंशन न लें जिसका सीधा असर आपके स्वास्थ्य पर पड़ेगा। अपना स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए काम करने के साथ साथ आपको आराम की भी जरूरत है। और अब बात करेंगे आपकी शिक्षा की। इस वर्ष पढ़ाई के मामले में आपका प्रदर्शन बड़ा अच्छा रहेगा। छात्रों का मन खुद ब खुद पढ़ाई में लगेगा जिसकी वजह से आपको एक अच्छा मुकाम हासिल होगा। पढ़ाई से संबंधित उलझनों में आपका परिवार आपकी मदद करेगा। खेल के क्षेत्र में शिक्षा आपके लिए बेहद अच्छी रहेगी। और अब वक्त है मकर राशि के बारे में जानने का। आचार्य जी, साल 2026 में मकर राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है? मकर राशि वालों, इस वर्ष शनिदेव पूरे साल आपके 3rd हाउस पर रहेंगे और शनि का ये गोचर बहुत ही शुभ होता है। वर्ष प्रारंभ में वक्रीगत बृहस्पति आपके 6ठे स्थान पर रहेंगे और 11 मार्च को मार्गी होंगे तथा मार्गी गति से गोचर करते हुए 1 जून की देर रात 1:49 और 25 यानी 2 जून को 7वें स्थान पर गोचर करने लगेंगे। और 31 अक्टूबर 2026 को गुरु सिंह राशि यानी 8वें स्थान पर चले जाएंगे। वर्ष 2026 की शुरुआत में राहु दूसरे स्थान पर रहेंगे तथा 5 दिसंबर को लग्न स्थान पर आ जाएंगे। वहीं नव वर्ष के प्रारंभ में केतु आपके 8वें स्थान पर होंगे और 5 दिसंबर को आपकी जन्म पत्रिका के 7वें स्थान पर गोचर करने लगेंगे। और मकर राशि वाले लोगों के करियर के लिए ये वर्ष सामान्य से बेहतर रहने वाला है। आप किसी अच्छी लाइन में जैसे कि अकाउंट्स में, फाइनेंस, सेल्स डिपार्टमेंट में काम करेंगे जिससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी। आपके जीवन में कई तरह की परेशानियां आएंगी जिसके बाद भी आप संभल जाएंगे। इस वर्ष करियर में अचानक कोई बड़ी सफलता मिलेगी। अब बात करेंगे आपकी आर्थिक स्थिति की। ये वर्ष आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी कर देगा। इस वर्ष आपको अपने कारोबार या धन से संबंधित मुश्किल नहीं होगी। आप बचत के लिए अपने कारोबार में कुछ बदलाव लाएंगे। बिजनेस में ज़्यादा पैसा लगाने की स्थिति बने तो पूरी तरह से जांच पड़ताल कर लें। इस साल
जीवन साथी के साथ अनबन हो सकती है। शक की स्थिति को दूर करके रिश्तेदारी में ईमानदारी बनाए रखना आपके लिए अच्छा होगा। साल के आखिरी में आपके घर खुशियां जरूर दस्तक देंगी। सेहत के लिहाज से आप खुद को काफ़ी फिट महसूस करेंगे। आप अपने कारोबार की परेशानियों से चिंता मुक्त होंगे। आप हमेशा खुश रहेंगे। खान पान का ध्यान रखेंगे। पिछले वर्ष में किसी कारणवश अगर कोई दर्द था, किसी दर्द से परेशान थे, तो वो इस साल उस दर्द से आपको छुटकारा मिलेगा। आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होगा। और अब बात करेंगे आपकी एजुकेशन यानी शिक्षा की। ये साल आपके लिए अच्छा रहने वाला है। छात्रों का मन पढ़ाई में लगेगा। इस वर्ष में जिन छात्रों का परिणाम आने वाला है वो बिल्कुल चिंता मुक्त हो जाए। किसी प्रशासनिक नौकरी की तैयारी कर रहे छात्रों को सफलता मिलेगी। तो अब तक हमें राशि चक्र के 10 राशियों के बारे में विस्तार से जानकारी आचार्य जी के द्वारा मिली है और अब बारी है 11वीं राशि यानी कि कुंभ राशि की। तो सबसे पहले आचार्य जी हम ये जानते हैं कि साल 2026 में क्या कहती है कुंभ राशि के ग्रहों की स्थिति। कुंभ राशि वालों, इस वर्ष शनिदेव पूरे साल आपके सेकंड हाउस पर दूसरे स्थान पर रहेंगे। देखो, दूसरे स्थान पर ग्रह 11वें घर का ग्रह नॉर्मली नुकसान नहीं करता, तो शनिदेव से कोई नुकसान की नहीं। वर्ष प्रारंभ में वक्री गुरु आपके 5वें स्थान पर रहेंगे और 11 मार्च को मार्गी होंगे तथा मार्गी गति से गोचर करते हुए 1 जून की देर रात 1:49 पर यानी 2 जून को आपके 6ठे स्थान पर गोचर करने लगेंगे और 31 अक्टूबर 2026 को गुरु सिंह राशि में गोचर कर जाएंगे। वर्ष 2026 की शुरुआत में राहु आपके पहले यानी लग्न स्थान पर रहेंगे तथा 5 दिसंबर को आपके 12वें स्थान पर आ जाएंगे। वहीं 9 वर्ष के प्रारंभ में केतु आपके 7वें स्थान पर गोचर कर रहे होंगे और 5 दिसंबर को 6ठे स्थान पर गोचर करने लगेंगे। और कुंभ राशि वालों का इस साल में करियर का ग्राफ तेजी से ऊपर जाने वाला है। काम के प्रति आपका हुनर देखने को मिलेगा। कम मेहनत में भी आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। आपको किसी अच्छी कंपनी से कई जॉब के ऑफर मिलेंगे, कई ऑफर्स मिलेंगे। इस वर्ष आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। ये वर्ष आपके काम करने के तरीकों में बदलाव लाएगा। इस वर्ष में आपके पास पैसों की कमी नहीं होगी, लेकिन आपको अपनी सेहत दुरुस्त करने के लिए कुछ पैसे खर्च करने पड़ेंगे। दाम्पत्य जीवन में ये साल प्यार की वर्षा करने वाला है। नव विवाहितों के लिए समय बड़ा ही अनुकूल है। साल के मध्य में कुछ अनबन होने की संभावनाएं बन सकती हैं। इस वर्ष आपके स्वास्थ्य में थोड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। आपको अपने लीवर का ध्यान रखना चाहिए। छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्याएं जैसे सिर दर्द, घुटने में दर्द आदि से भी आप कुछ परेशान हो सकते हैं। बाहर का खाना खाने से बचें, जैसे कि मसालेदार खाना। सब लोग फ्रेश वेजिटेबल खाएं। और जब कुंभ राशि वालों की शिक्षा की दृष्टि से ये साल आपके लिए शानदार रहने वाला है। बैंकिंग और कानून की शिक्षा लेने वाले विद्यार्थियों के लिए साल 2026 अनुकूल रहेगा। इस साल शिक्षा के क्षेत्र में आपकी अधिक मेहनत के अनुकूल परिणाम मिलेंगे। अब बात करेंगे इस राशि चक्र के अंतिम राशि यानी कि मीन राशि के बारे में। तो आचार्य जी, सबसे पहले हमारे दर्शकों को नए साल में मीन राशि की ग्रह चाल के बारे में बताइए। मीन राशि वालों, इस वर्ष शनिदेव पूरे साल आपके पहले यानी लग्न स्थान पर रहेंगे। वर्ष के प्रारंभ में वक्रीगत गुरु 4थे स्थान पर रहेंगे और 11 मार्च को मार्गी होकर होंगे तथा मार्गी गोचर करते हुए 1 जून की देर रात 1:49 पर यानी 2 जून को आपके 5वें स्थान पर गोचर करने लगेंगे और 31 अक्टूबर 2026 की दोपहर 12:01 पर गुरु मार्गी गति से चलते हुए सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। वर्ष 2026 की शुरुआत में राहु आपके 12वें स्थान पर रहेंगे तथा 5 दिसंबर को
आपके 11वें स्थान पर आ जाएंगे। वहीं 9 वर्ष के प्रारंभ में केतु जन्मपत्रिका के 6ठे स्थान पर गोचर करेंगे और 5 दिसंबर को आपकी जन्मपत्रिका के 5वें स्थान पर गोचर करने लगेंगे। तो ये रही वर्ष 2026 में आपके ग्रहों की चाल। और मीन राशि वालों, करियर की दृष्टि से इस साल आपको कोई बड़ी सफलता अचानक हासिल होगी। अगर आप प्रॉपर्टी डीलर हैं तो आपका कामकाज बेहतर रहेगा। अपने करियर को लेकर आप इस साल थोड़े भावुक रहेंगे। साल के मध्य तक आपको एक अच्छी नौकरी मिलेगी। साल 2026 में आपकी आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी रहने वाली है। नौकरी पेशा युवाओं को उच्चाधिकारियों का पूरा सहयोग मिलेगा। छात्रों को भी कमाई के साधन मिलेंगे। साल के मध्य तक आपके पास एक अच्छी आमदनी आनी शुरू हो जाएगी। साल के अंत तक आपको अचानक धन लाभ होगा। इस साल आपका दाम्पत्य जीवन बहुत शानदार रहने वाला है। आपकी हर मुश्किल में जीवन साथी आपकी पूरी मदद करेंगे। साथ ही किसी से प्यार का इजहार करने के लिए ये साल बेहद अच्छा रहने वाला है। लवमेट्स के लिए भी ये साल बेहतरीन रहने वाला है। पूरे साल रिश्ते में मधुरता बनी रहेगी। सेहत के मामले में ये साल आपका सामान्य रहेगा। इस वर्ष आपको गले में दर्द, मानसिक उलझन, पैरों में दर्द आदि स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से सावधान रहना होगा। छात्रों को साल के शुरू होते ही कोई बड़ी खुशखबरी मिलेगी। विषय के चुनाव को लेकर उत्पन्न भ्रम की स्थिति दूर होगी। जो छात्र दूसरे शहर जाकर पढ़ाई करने की सोच रहे हैं, उन्हें इस साल के अंत तक जाने का अवसर मिल सकता है। सीनियर्स का सहयोग मिलेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं के एग्जाम देते रहिए। कोशिश करने से सफलता जरूर मिलेगी। तो हम उम्मीद करते हैं आचार्य जी ने जो बातें आपको बताई आपने ध्यानपूर्वक सुना होगा, उसका लाभ आप जरूर उठाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी हमारे साथ पूरी चर्चा में जुड़ने के लिए।